तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है पर्यावरण में जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक से कुल 33 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने? 33 कर लिए थे। आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले का वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने कितने किए थे? 33 क्वेश्चन किए थे। हम लोग आज से शुरू करेंगे 34 नंबर सवाल से। ये वह क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट, सी टेट और अदर टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके यूपी टेट और सी टेट में इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, कोई नया कुछ नहीं आता। ये मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आसानी से रिपीट होते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को नमस्कार। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। काले हिरण के संरक्षण में किस धार्मिक समूह सेक्ट की परंपरा है? काले हिरण, आर्य समाज, विश्नोई समाज, वैश्वन समाज, शैव समाज। काले हिरण के संरक्षण में तो किसकी है? तो ये है आपके विश्नोई समाज। ये राजस्थान में पाए जाते हैं, जो काले हिरण को अपने काले हिरण के संरक्षण में बिश्नोई धार्मिक समूह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काले हिरण को अपना धार्मिक मानते हैं। ये कौन? बिश्नोई समाज। जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल के व्यवसाय ने किस प्राणी पर बृहद स्तर पर दोहन किया? तो यह किया था चीरू पर। किस पर? चीरू पर। कश्मीर में पश्मीना शाल के व्यवसाय में चीरू नामक प्राणी का बृहद स्तर पर दोहन किया गया। पश्मीना एक प्रकार का कश्मीरी ऊन है। कंघी, कताई, बुनाई और परिष्करण जैसे सभी कदम पूरी तरह से विशेष शिल्प व्यक्तियों द्वारा उत्पादों जैसे शाल, चादर, थ्रो, दुपट्टा, ओढ़नी इत्यादि के लिए किया जाता है। यह कश्मीरी बकरी के 4 अलग अलग नस्लों से आता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? कश्मीर क्षेत्र के चांगथांग पठार के चाथंगी, कश्मीर क्षेत्र में कारगिल क्षेत्र में माला, हिमाचल प्रदेश में चेगू और नेपाल से चंगारा नेपाली पश्मीना बकरी, तिब्बती मृग चीरू कहा जाता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन कशेरुकीय समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजातियां हैं? तो ये हैं आपकी स्तनधारी। कौन है? स्तनधारी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शैवाल हैं, जो शैवाल होते हैं वो क्या हैं? उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, शाकाहारी हैं, अपघटक हैं। जो शैल होते हैं ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? जो शैवाल होते हैं क्या है? उत्पादक हैं। शैवाल एक एल्गी है, सरल जीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या है? उत्पादक हैं। ISO 14000 नामक संबंधित है प्रदूषण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है आपका पर्यावरण प्रबंधन। प्रश्न संख्या 40। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 अप्रैल, 23 नवंबर, 26 जनवरी। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है आग, धतूरा, नीम, बबूल। तो सर्वाधिक जो कीटनाशक है वो है नीम। कैसा जैव कीटनाशक है? ध्यान दीजिएगा। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? पारिस्थितिकीय विलोपन, सामूहिक विलोपन, स्थानीय विलोपन, जैविक विलोपन। इसे कहते हैं स्थानीय विलोपन। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रहती। इसका कारण क्या है?
तालाब गहरा है। अब तालाब में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक मिनट। गहरा तालाब क्या है? गहरा तालाब, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, पक्का तालाब, इनमें से कोई नहीं। घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी होगा कि तालाब में बच्चे ने मछली डाली लेकिन तालाब में एक भी मछली जीवित नहीं है। इसका कारण है कि उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को अच्छी तरह दर्शाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो ये होगा आपका, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने के लिए कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखें। ये सभी सीटेड के क्वेश्चन है, ठीक है, जो थोड़ा लेंदी होते हैं पर आपको सीटेड भी देना है तो आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंद, जीवाणु। तो ये जो होते हैं जीवाणु, जो बैक्टीरिया होती है, यही कारक है जो बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। कौन है? जीवाणु। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही है। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो ये होगा आपका पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा? पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का, पुनः स्थापन का। क्या होगा? स्थानांतरण का। ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो ये है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? यूपी टेट का क्वेश्चन है। तो ये गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। तो मैटूर बांध जो है आपका निर्माण हुआ है कावेरी नदी पर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन से सन में और किस तारीख को पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी। तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। यूपी टेट का क्वेश्चन फिर से है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती। तो ये है जैविक खेती, पर्यावरण में सहायक होती है। अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से।
तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो संबंधित होती है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरंग घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ? शांत घाटी में। साइलेंट वैली कहाँ है? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी केरल में पाई जाती है। पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। यह घाटी केरल राज्य के कलपक्कम जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सैरंद्रीवन कहते हैं। शांत घाटी की सुरक्षा के लिए शांत घाटी आंदोलन शुरुआत 1973 सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया। यह एक सामाजिक आंदोलन था उस टाइम का। यह आंदोलन कुंती पुंज नदी के तट पर जल विद्युत परियोजना के विरोध में हुआ था। यह आंदोलन 1973 से 1980 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, यूपी टेट में ही पूछा गया है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। तो ये है विलुप्त के करीब जीव। जो जीव बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेल्लूर, उपयुक्त सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी जो होते हैं नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूछा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका ये प्रश्न। 2011 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा, 5 जून को। पर्यावरण दिवस मेजबान देश थीम क्या है? ये कब पर्यावरण दिवस किस देश में मेजबानी की और थीम क्या रहा? ये रहे। तो महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर हैं। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश। तो जो रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। जीवों बायोमास क्या है? आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश टुंड्रा प्रदेश। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां? टुंड्रा प्रदेश की। रेंडियर पाया जाता है, प्रश्न पूछा गया था टुंड्रा प्रदेश में। शंकुधारी वनों की प्रधानता पाई जाती है टैगा प्रदेश में। टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक कहाँ हो रही है? तो देख रहे हैं टुंड्रा बायोम में। अगला है टुंड्रा बायोम क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? इनका श्रृंखला क्रम है मार्श लाइकेन, रेंडियर, फिर एस्किमो मानव। एग मार्क का संबंधित है। जो एग मार्क लगाया जाता है
गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो जो एक मार्क लगाया जाता है गुणवत्ता से, जिस प्रोडक्ट में, जिस वस्तु में एक मार्क लगा रहेगा, माना जाता है कि यह इस वस्तु की, इस चीज़ की जो गुणवत्ता है अच्छी है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों पर एक मार्क, कृषि खाद्य पदार्थ की वस्तु व गुणवत्ता, हॉलमार्क जो होता है सुने होंगे, हॉलमार्क सोने की गुणवत्ता या शुद्धता मापने के लिए होता है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन के लिए, किसके लिए? पर्यावरण अनुकूलन के लिए। एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। कैसे थे? कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया में स्थित है, देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका गठन 1982 में किया गया था। यह संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड, देहरादून में। महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं पर्यावरणीय, उनको देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन्य जीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन्य जीव है ये, ऊपर वाला क्या है? वन्य जीव। यह वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक। इसके बाद जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, पर्यावरण प्रबंध व नीति संस्थान बेंगलोर, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना हो रही है सन 1961 में। IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो साथियों, ये आपके लिए रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से, उसको अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्यक्रम